सलाम अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। कौन बोलता है कि अपना देश से प्यार मत करना? कौन बोलता है कि देश या वतन मेरा धरती माँ नहीं होता है? कौन कहता है कि मैं अपना देश का परचम बुलंद न करूं? कैसे बुलंद करूं? कानून का दायरे में। सबसे पहले सारे इंडियन के तरफ से जो लोग हम यूएई के अंदर काम करते हैं, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम करते हैं, सारे लोगों के तरफ से मैं इनको बिग सलूट करता हूं, क्योंकि इन्होंने जो बात बताई है, यकीन मानो आपका भी दिल खुशी से झूम उठेगा। इनकी बात मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन जो अपडेट है, जो खबर है, वो पहले आपको बताता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको लगातार कई दिनों छुट्टी मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? घर वाले को फ़ोन करोगे, परिवार के साथ वक्त बिताओगे, या फिर कई दिनों में लगातार काम करते करते शरीर टूट चुका है, उसे थोड़ा आराम कर दोगे? क्योंकि यूएई में काम करने वाले, हाँ, बहुत सारे भाई रोज़ सुबह शाम तक मेहनत करते हैं। कई लोग गर्मी साइड पर काम करते हैं, कई लोग 10-12 घंटा ड्यूटी करते हैं और कई बार ओवर टाइम भी करना पड़ता है। ऐसा ही एक लंबी छुट्टी सिर्फ छुट्टी नहीं होती है, ये शरीर को आराम देने का मौका होती है, परिवार को आराम से बात करने का मौका होता है, बच्चों के साथ समय बिताने का भी मौका होता है। और अगर छुट्टी लगातार कई दिनों हो जाए तो गांव या अपने देश जाने का छोटा सा प्लान भी बना सकते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि 1-2 दिन की छुट्टी में जो काम नहीं हो पाता है, वो लंबे छुट्टी के आसानी से वो छुट्टी में काम हो जाता है। कोई अपना मेडिकल चेकअप करा सकता है, कोई घर जाना ज़रूरी होता है, कोई अपना काम निपटा सकता है, कोई दोस्त और परिवारों के साथ बाहर जा सकता है घूमने, और कई बस कमरे में रहकर चैन से सो सकता है। और भाइयों, एक ज़रूरी नियम भी समझ लीजिए, यूए में घोषित पब्लिक हॉलिडे पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को भी पेड हॉलिडे का हकदार होता है। लेकिन अगर कंपनी की ज़रूरत के कारण आपको पब्लिक हॉलिडे के दिन ड्यूटी करनी पड़ी, तो कानून के मुताबिक आपको कंपनी लीव या सामान्य दिन की मजदूरी के साथ बेसिक सैलरी पर कम से कम 50% अतिरिक्त भुगतान करना चाहिए। मतलब उनको आपको मिलेगा। इसलिए छुट्टी का मतलब सिर्फ आराम नहीं है, ये आपका अधिकार भी है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसे लंबी छुट्टी कब मिलने वाली है? और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खबर सामने आई है। खलीज टाइम्स ने यूएई की आने वाली छुट्टी को लेकर पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले कैलेंडर में कई ऐसे मौके हैं जब पब्लिक हॉलिडे और वीकेंड जुड़ने से लोगों को लंबा ब्रेक मिल सकता है। और अब आखिरी में मैं बात जिसका आपका इंतज़ार था, जो खबर के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, तो खलीज टाइम्स के जो रिपोर्ट आई है 2026 के रिपोर्ट के मुताबिक, पूरा अपडेट जो है वो 2027 यूएई छुट्टी से जुड़ा खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक ईद-उल अज़हा मतलब ईद उल फितर 2027 मंगलवार 9 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है और रमज़ान 29 दिन में रहता है। तो छुट्टी 9, 10 और 11 मार्च तक होगी। लेकिन अगर रमज़ान 30 दिन पूरा करता है तो शुक्रवार 12 मार्च को छुट्टी में शामिल हो सकता है। और शुक्रवार को छुट्टी के बाद शनिवार और रविवार की वीकेंड जुड़ने पर 6 छुट्टी का ब्रेक बन सकता है। यानी जो ईद का छुट्टी है 2027 में आने वाला है, उसके बारे में पूरा अपडेट बताया गया है। तो इस छुट्टी के बारे में जो आप रूल है समझ लें कि अगर आपका वीकेंड छुट्टी इसमें मिल जाता है तो आपको 6 छुट्टी इस ईद में मिल सकता है। लेकिन किनको 6 छुट्टी मिलेगा? क्या प्राइवेट सेक्टर वाले को 6 छुट्टी मिलेगा, या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं उनको 6 छुट्टी मिलेगा? ये चीज़ ध्यान दें। लेकिन ध्यान रखिए, इस्लामिक छुट्टी का अंतिम तारीख चाँद देखने और आधिकारिक घोषणा के आधार पर तय होती है। इसलिए अभी इसे फाइनल तारीख मानकर टिकट बुक करने की जल्दबाजी ना करें। मतलब किसी को घर वगैरह जाना होगा तो आप अभी से टिकट बुक ना कर लेना, क्योंकि ये चीज़ बताई गई है, खलीज टाइम्स के अंदर रिपोर्ट आई है कि इस बार जो है अगर ब्रेक बन जाता है, यानी वीकेंड अगर जुड़ जाता है, तो 6 छुट्टी मिलेगी। लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि क्या पब्लिक सेक्टर को भी 6 छुट्टी मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर को भी 6 छुट्टी मिलेगी, यानी गवर्नमेंट सेक्टर वाले को और जो ऐसे कामगार काम करते हैं। लेकिन अगर वीकेंड मिल जाता है तो मिनिमम 4 दिन की तो छुट्टी मिलेगा ही मिलेगी, जो लेबर कैटेगरी में काम करते हैं। जो सरकारी लोग हैं उनको शायद 6 दिन का छुट्टी मिल सकती है। अब रह गया, जो मैं स्टार्टिंग में वीक सलूट किया था इनका, तो इनका कहना है कि किसी भी देश के कंट्री के लोग अगर यूएई के अंदर काम कर रहा है, उनको अपना यहाँ पे हर सेलिब्रेशन करने का अधिकार है। जैसे ईद है, दीपावली है, कोई भी पर्व है, अपना हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन यहाँ के कानून के मुताबिक आप जो है आप इंजॉय कर सकते हो, आप कोई भी जो है सेलिब्रेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ का रूल जो है मानना
ज़रूरी है। यहाँ के रूल मानते हुए आप यहाँ पे हर त्योहार, जैसे हम लोग दीपावली भी यहाँ सेलिब्रेशन करते हैं दुबई के अंदर, होली भी करते हैं, रक्षाबंधन भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि यूएई सारे धर्मों को सम्मान करता है, सारे धर्मों को लेकर चलता है। इसलिए इनको मैं सलूट किया, क्योंकि हम इंडियन यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। 45 लाख से ज़्यादा भारतीय यहाँ पे काम करते इसलिए मैं इनको सलूट किया, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ।